श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी आपके समक्ष उपस्थित हूँ। धनु लव राशिफल अक्टूबर 2024 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे। धनु राशि वालों का प्रेम जीवन अक्टूबर महीने में किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उस जानकारी को आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ। आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं ये राशिफल बहुत सारे लोगों पे आधारित है। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और व्यक्तिगत जीवन में आपकी समस्या है लव रिलेशनशिप को लेकर के या आपके कैरियर को लेकर के या फिर ओवरऑल लाइफ को लेकर के, तो ऐसे में लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोई समस्या हो या मैरिड लाइफ को लेकर के दिक्कत है या कोई अन्य समस्या हो तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजो और आप हमें फ़ोन कॉल करके भी बता सकते हैं मित्रों। और आप देखेंगे मित्रों कि जनरल प्रेडिक्शन हमारी बहुत एक्यूरेट होती है। ये जो राशिफल हम बताते हैं बहुत एक्यूरेट होता है। 95% से लेकर 99% आपके साथ ये मैच भी होगा क्योंकि हम बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, इसको बहुत अच्छे से एनालिसिस करके आपके समक्ष रखते हैं। लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो हम आपको वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकते हैं या हम विस्तार से 15-20 मिनट के वीडियो में नहीं बता सकते हैं क्योंकि ज्योतिष बहुत बड़ा समुंदर है और कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा समय लगता है। जैसे आप डिटेल भेजेंगे तो हम आपकी व्यक्तिगत जीवन के बारे में आपको बताएंगे। अब कभी कभी लोग अपने पार्टनर को लेकर के भी पूछते हैं तो उनकी फ़ोटो भी आप भेज सकते हैं या हस्तरेखाओं की फ़ोटो, फेस की फ़ोटो भी भेज सकते हैं आप अगर सही से डिटेल पता नहीं है तो। उससे काफ़ी प्रश्न जो आपके भीतर हैं जिनका उत्तर अभी तक आपको नहीं मिला है या एक सही दिशा जीवन में नहीं मिल रही है आपको, तो हम आपको एक सही दिशा दिखाने का कार्य करेंगे। तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या फ़ोन कॉल करके आप हमसे जुड़ें। अब बात करते हैं कि धनु राशि वालों के लिए ये जो महीना रहेगा अक्टूबर का, इसमें कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। तो बुध का राशि परिवर्तन जो है वो होगा मित्रों 29 अक्टूबर 2024 को और ये आपके द्वादश स्थान में संचरण करेंगे यानी कि 29 अक्टूबर को। लेकिन 29 से पहले भी एक बार बुध का राशि परिवर्तन होगा और वो होगा 10 अक्टूबर 2024 को। अब ये बुध जो है वो 2 बार महीने में राशि परिवर्तन करते हैं कभी कभी। इसके साथ साथ सूर्य का राशि परिवर्तन जो होगा वो होगा 17 अक्टूबर 2024 को और 17 अक्टूबर 2024 को सूर्य आ जाएंगे बुध के साथ, क्योंकि बुध 10 अक्टूबर को पहले ही राशि परिवर्तन किए हुए होंगे और ये तुला राशि में 17 के बाद बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा, बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 13 अक्टूबर 2024 को और शुक्र भी आपके द्वादश स्थान में संचरण करेंगे आपके वृश्चिक राशि में। केतु आपके दशम भाव में रहेंगे। मंगल आपके 20 तारीख को गोचर करेंगे कर्क राशि में, राशि परिवर्तन करेंगे। अष्टम भाव में गुरु आपके छठे भाव में रहेंगे। वृषभ राशि में राहु आपके रहेंगे मीन राशि में चतुर्थ भाव में और शनि रहेंगे स्वग्रही आपके तृतीय भाव में कुंभ राशि में। तो इस तरह से ग्रहों की स्थिति इस समय में देखने को मिलेगी। पिछले कुछ समय से देखा जाए मित्रों तो आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है। शुरू में अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर बहुत ही अच्छे से आपके साथ तालमेल करते थे, बहुत अच्छा कोऑपरेट करते थे आपको और हमेशा आपको लेकर के उनके भीतर एक उत्सुकता और इंटरेस्ट बना रहता था। हमेशा आपने उनकी मदद की, सहायता की, फाइनेंशियली, पैसे के रूप में, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर तरह से जुड़े रहे उनके साथ। एक सही समय पे
सही सही दिशा निर्देश भी आपने उनको दिया, और एक जब भी आपने उनको कुछ बोला उससे उनको फ़ायदा ही मिला, हर तरह से आप जुड़े रहे मित्रों, तब तक तो बिल्कुल ठीक था। लेकिन इस समय में अगर देखा जाए तो आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है, ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन बन गई है, फोनिकली आपके नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, सोशल मीडिया पे आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में ज़्यादा है, ईगो कलेश है, और थर्ड पार्टी के कारण से भी आप दोनों के बीच में दिक्कत हो रही है, आमने सामने की मुलाकात ख़त्म हो गई है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ ये सब बातें बोलते हो, उनको ये बोलते हो कि आपके साथ रिलेशनशिप में वो आएँ, या आप उनके साथ बातचीत बढ़ाना चाहते हैं या बातचीत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन में, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आप पे ही गुस्सा करते हैं या चिड़चिड़ापन दिखाने लगते हैं, कहीं ना कहीं आपको ही ब्लेम करते हैं, या फिर इस तरह से बोलते हैं कि अब आपके साथ वो सिर्फ एक दोस्त बनकर रहेंगे, ना कि एक रिलेशनशिप में रहेंगे वो। तो इस तरह की स्थिति का सामना आपको करना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस से भी आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आहत है, दिल को बुरा लगता है। इस समय में जो आपकी स्थिति है, आपकी जो व्यथा है, आपकी जो पीड़ा है, वो बहुत ज़्यादा गंभीर है, और स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं आप। कंसंट्रेट अपना काम पे नहीं कर पा रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा आपके दोनों के बीच में होने के कारण से कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चीज़ें जो है वो गड़बड़ हो रही हैं। लेकिन इस टाइम में आप अकेलापन का भी शिकार हो रहे हैं मित्रों, और अपने आप को सही यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कोई भी काम अगर आप करते हैं तो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई में नहीं कर पा रहे हैं कंसंट्रेट, बिजनेस पे नहीं कर रहे हैं, जॉब में नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत बुरा फील भी होता है आपको कि ऐसा इस तरह से चीज़ें आपके साथ नहीं होनी चाहिए थी, जो कभी आपने सोची नहीं, कल्पना नहीं की। तो इस तरह की स्थिति का सामना करने में कहीं ना कहीं आप सक्षम नहीं हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की स्थिति बनी हुई है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या ये अक्टूबर में इस तरह की स्थिति रहेगी आपके रिलेशनशिप को लेकर के? तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि इस समय में शुक्र की स्थिति ठीक है। इस समय में आप देखेंगे कि कुछ ग्रह आपके पूरी तरह से पक्ष में रहेंगे, और आपके पार्टनर के भीतर एक सकारात्मकता आएगी, पॉजिटिविटी आएगी। और ऐसे भी ये जो अक्टूबर का महीना धनु राशि वालों के लिए रहेगा, ये महीना एक नई ताकत देगा, एक नई एनर्जी देगा, एक नई सोचने समझने की क्षमता देगा, एक नई कला देगा। और आप देखेंगे कि इस समय में आपके प्रेम जीवन को एक नई दिशा मिलेगी, एक नई सोच के साथ आप अपने प्रेम जीवन को आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे में जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है, उनका ब्रेकअप जो है वो पैचअप में बदलेगा, रीयूनियन होगा 20 अक्टूबर 2024 के बाद। जैसे ही 20 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद रीयूनियन हो जाएगा, पैचअप हो जाएगा, और आपके जो पार्टनर हैं वो खुद से आपके साथ बातचीत करेंगे, और वो खुद से आपके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे। इसको लेकर के अब आपको चिंता नहीं करनी है। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये जो समय रहेगा 20 तारीख के बाद का, नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। फोनिकली और सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पार्टनर आपके साथ बातचीत करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे इस समय में आपके जो पार्टनर हैं उनकी रुचि, इंटरेस्ट आप में बढ़ेगा। आमने सामने की मुलाकात होगी, जो गिले शिकवे शिकायतें हैं वो सब समाप्त होंगे, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो चुका है या रियलाइज़ होगा कि उनसे गलती हुई है, और उस गलती का एहसास भी आपके सामने करेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी वो ख़त्म हो जाएगी, ईगो क्लेश अब वो नहीं होगा, और थर्ड पार्टी जिस कारण से आप बहुत ज़्यादा दुखी हुए, परेशान हुए, अब वो थर्ड पार्टी चला जाएगी। क्योंकि इस टाइम में आपके पार्टनर को भी ये समझ आ चुकी है कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं उनके हित में नहीं है, और अगर थर्ड पार्टी के रूप में कोई परिजन है जो हमेशा उनको भड़काते हैं, उकसाते हैं, गलत बोलते हैं आपको लेकर के, तो उनके जाने के योग भी अब 16 अक्टूबर 2024 के बाद बने हुए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी दिख रही है मुझे। 17 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जो विवाद, परेशानियां पिछले कुछ समय से
आपकी मैरिड लाइफ में आ रहा है, एक चिड़चिड़ापन है, छोटी छोटी बातों को लेकर के खटपिट है, विवाद है, हस्बैंड वाइफ के बीच में टीका टिप्पणी होती रहती है और इस टाइम में आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी है, तो ऐसे में 28 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, आपकी वाइफ जो है वो लौट करके वापस आएंगी आपके पास। और हस्बैंड का साथ सहयोग भी इसी समय में आपको देखने को मिलेगा। कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं आप किसी पार्टी में जा सकते हैं, आपकी आमने सामने मुलाकात होगी और कुछ चीज़ें आप खुद से ख़त्म करेंगे जिन कारण से क्लेश वगैरह होता है। हालांकि एक बार आप ज़रूर हमसे संपर्क करें दिए गए नंबर पे। और आप देखेंगे मित्रों कि अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, वो भी कहीं ना कहीं ठीक होती हुई इस समय में दिख रही है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर वाइफ के माता पिता, भाई बहन या किसी रिलेटिव या किसी रिश्तेदार के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत आ रही है, या हस्बैंड के माता पिता, भाई बहन, किसी दोस्त या रिलेटिव्स के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत आ रही है, या आपकी सास या ननद या देवरानी जेठानी के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत भी ठीक होती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ अगर आपके डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है तो वो 31 अक्टूबर तक उसका कोई परिणाम आता है तो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा, डिवोर्स आपका समाप्त होगा और निश्चित रूप से आप जो चाहते हैं उस तरह से चीज़ें आपके पक्ष में होंगी। इसके अलावा मित्रों, ये समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप देखेंगे कि जो सिंगल लोग हैं उनके लिए 7 अक्टूबर 2024 के बाद का जो टाइम शुरू होगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको किसी का साथ मिल सकता है, कोई प्रपोजल प्रस्ताव मिलेगा आपको सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से, या फोनिकली आप किसी के साथ जुड़ेंगे या किसी पार्टी में या जो आपका कार्यस्थल है वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू होगी। शुरू में जो बातचीत होगी वो एक दोस्ताना तरीके से होगी, फिर धीरे धीरे आप बातों को बढ़ाते बढ़ाते एक अच्छे रिलेशनशिप में आ जाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों, इस समय में आपकी एक्स की वापसी होती हुई दिख रही है। 17 तारीख के बाद का जो टाइम शुरू होगा उसके बाद आपके एक्स वापस आपके लाइफ में आएंगे। ये एक्स इस समय इसलिए वापस आएंगे क्योंकि उनको इस टाइम में आपके बिना अच्छा नहीं लगता है और वो स्टॉक करते रहते हैं आपको सोशल मीडिया पे। इसके अलावा एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा, जो आपके पूर्व में एक्स रह चुके साथी हैं वो इस समय में कहीं ना कहीं इच्छा जाहिर करते हैं कि वो आपके साथ बातचीत करें, उनको सोच आती है आपको लेकर के, विचार आते हैं और वो 17 के बाद ज़रूर आपकी लाइफ में आएंगे। वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान भी आपके साथ जुड़े, आपके साथ रिलेशनशिप में रहे, उनका इंटरेस्ट, उनका रुचि आप में हो, तो ऐसे में आप देखेंगे मित्रों जैसे ही 19 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद वो इंसान भी आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। उनके साथ भी आपके अच्छे योग बने रहे हैं आगे बढ़ने के, शादी हो सकती है या रिलेशनशिप में आप उनके साथ आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। जिन लोगों के बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चे के योग बने हुए, यानी कि बेबी कंसीव नहीं हो रहा है तो बेबी कंसीव ज़रूर होते हुए दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस समय में आप देखेंगे कि निसंतान लोगों के लिए आप देखेंगे जो मिसकैरेज हो जाता था अगर आपका, तो वो मिसकैरेज अब नहीं होगा। इसके साथ साथ मित्रों, अविवाहित लोगों की यदि हम बात करें तो विवाह को लेकर के 7 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद आपके साथ बातचीत विवाह को लेकर के किसी की हो सकती है। इसी समय में आपका रोका या एंगेजमेंट होगा और इस समय में देखेंगे आप मित्रों कि दोनों ही पक्ष सर्वसहमति से फिक्स कर देंगे डेट भी आपकी शादी को लेकर के। और अगर पहले किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है तो वहाँ पे फिर से बातचीत आपकी शुरू हो सकती है 24 अक्टूबर 2024 के बाद, अगर आपकी इच्छा वहाँ पे बातचीत करने की हो तो। इसके अलावा लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज की बात करें तो इस समय में आपके पार्टनर जो है वो आनाबानी कर रहे हैं, मना कर रहे हैं और कहीं ना कहीं शादी को लेकर के बातचीत इस समय में वो अच्छे से कर नहीं रहे हैं। तो आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में वो बातचीत शादी को लेकर के ज़रूर करेंगे। अगर उनके परिवार वाले नहीं मान रहे तो उनके परिवार वाले ज़रूर मानेंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे
कि आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी मानेंगे, और कहीं ना कहीं जो आपके जो पार्टनर हैं उनमें जो नेगेटिव परिवर्तन देखने को मिले हैं पिछले कुछ समय से, वो समाप्त होते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा मित्रों, ये समय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप आ सकते हैं 10 अक्टूबर 2024 के बाद। आप देखेंगे कि किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है आस पड़ोस में, या जहाँ पे आप जॉब करते हैं, जहाँ पे कार्यस्थल है आपका, वहाँ पे, और जिस इंसान के बारे में आप मन बहुत पहले से चाह रहे हैं तो उनके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि पहले से अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो उसमें दिक्कत दिख रही है, कहीं ना कहीं विवाद, अलगाव और थर्ड पार्टी के कारण से परेशानियां उसमें आ रही हैं। तो जैसे ही 19 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद ये समस्या भी सही होती हुई दिख रही है। आगे पूरी तरह से समस्या ठीक होगी, आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स, दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है। तो ऐसे में अगर हम डिवोर्सी लोगों की और विडो लोगों की बात करें तो ये समय आपके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, अच्छा भी है। आप पहले से किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में थे किंतु वहाँ पे दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, और इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों, इस समय में अगर आप किसी अन्य रिलेशनशिप में आते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसको लेकर के अब आपको चिंता नहीं करनी, यानी कि आपका रिलेशनशिप भी 20-21 तारीख के बाद सही होता हुआ दिख रहा है। तो मित्रों, मैंने ये विस्तार से आपको बता दिया ये जो अक्टूबर महीने का धनु लव राशिफल, और ये जो प्रेडिक्शन मैंने बताई ये एक जनरल प्रेडिक्शन ही है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। व्यक्तिगत जीवन में अगर किसी प्रकार की भी कोई समस्या अथवा परेशानी है मित्रों, और उसका पूरा समाधान आप चाहते हैं, पूरा उस समस्या से निजात चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें, या आप हमें फ़ोन कॉल करके भी बताएं। अगर आपके पास सही से डिटेल पता नहीं है, जैसे जन्म तिथि, जन्म का स्थान या जन्म का समय, तो आप अपनी हाथों की फ़ोटो अथवा फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं मित्रों जो हम खुल करके आपको वीडियो में नहीं बता पाते हैं, और व्यक्तिगत विश्लेषण जब आप करवाते हैं तो वो डिटेल में हम बात करते हैं, विस्तार से बात करते हैं। और क्योंकि पूरे जीवन की बातें या पूरे प्रेम जीवन की बातें 15 या 20 मिनट के वीडियो में नहीं बताई जा सकती है। हालांकि हमारा प्रेडिक्शन पूरी तरह से करेक्ट है, पूरी तरह से सही होता है 95% से लेकर 99% तक, लेकिन फिर भी कुछ बातें जो है वो अधूरी होती हैं, पूरी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि ज्योतिष बहुत बड़ा समुद्र है। तो इसमें इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप एक बार संपर्क करें, जुड़ें हमसे बात करें, तो उसके बाद हम डिटेल में विस्तार से आपके बारे में बात करेंगे, और जो भी बातचीत होगी वो सुरक्षित होगी मित्रों। यानी कि कोई भी जानकारी आप हमारे साथ साझा करते हैं, जैसे कोई फ़ोटो भेज दिया या बातचीत की, तो किसी के साथ हम रिवील नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। आपकी डिटेल पूरी तरह सेफ रहेगी, और एक सुरक्षित माहौल में, सुरक्षित वातावरण में आप बातचीत करेंगे, और काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी अच्छा आपको महसूस होगा, एक हल्कापन लगेगा। जो प्रश्न आपके माइंड में, जो चिड़चिड़ापन या जो जिस बारे में आप बार बार सोच रहे हैं, बार बार नाना प्रकार के क्वेश्चंस आपके दिल और दिमाग में आ रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को उत्तर हमारे पास है, हम बहुत अच्छे से आपको बताएंगे, समझाएंगे कि कैसे आपको एक जीवन में आगे बढ़ना है, कैसे रिलेशनशिप को ठीक करना है, कैसे आप इससे पार हो पाएंगे। तो दिए गए नंबर पर आप ज़रूर एक बार संपर्क करें। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।